भयंकर गर्मी है भाई। ये देखो पूरा मार्केट बंद है। एक दुक्के लोग दिख रहे हैं भाई। लकी दुकानें तो सारी बंद हुई। तो गाइस फिलहाल करते हैं लंच भाई। लंच में है ये आमरस रोटी और दाल। भाई मुझे लगता है कि जब आमरस हो तो और कुछ बनाना ही नहीं चाहिए, है ना भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब आमरस हो रहा लंच में तो मैं और कोई सब्जी या कुछ बनाना ही नहीं चाहिए, सिर्फ आमरस काफ़ी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई आज है डे 3 और भाई प्रोक्रेस्टिनेशन हिट कर रहा है, अभी भी हिट कर रहा है भाई। बट उसका जो क्राइटेरिया है ना भाई वो कम हो चुका है। कि पहले क्या होता था कि पूरा दिन दिन तक मतलब हिट होता था, फिर बाद में करते हैं। अभी ऐसा नहीं हो रहा है भाई, अभी कम हो चुका है। अभी दिन में कहीं कहीं टाइम पे ऐसा होता है कि नहीं यार छोड़ दे, बाद में करता है। मतलब पूरा दिन नहीं हो रहा है, तो उसका जो क्राइटेरिया है भाई वो कम हो चुका है। पहले पूरे दिन होता था, अब हो चुका है कम। तो ये एक अच्छी साइन है भाई कि प्रोग्रेस कर रहा है इसमें आगे जाने के लिए। आज 3rd डे है भाई। तो सबसे बड़ा आज का जो मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है कि मैंने दिखाया था कि मैं अब मेरा रूम जो है वो ठीक से रख रहा हूँ, मेरा डेस्क जो है ठीक से रख रहा हूँ। फिर भी एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो चीज़ें पड़ी है ना भाई, टेबल बहुत छोटा है, सो डेस्क छोटा है, इसकी वजह से चीज़ें थोड़ी ऐसे ऐसे रखनी पड़ती है। तो उसके लिए कुछ जुगाड़ करने का सोच रहे हैं भाई। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सो गाइस ये डेस्क है भाई। तो यहाँ पे देखो, ये लैपटॉप और ये प्रिंटर मतलब भर चुका है ये, और बाकी सारी चीज़ें हैं वो मतलब ऐसे ही कहाँ रखे क्या रखे पता नहीं, समझ में नहीं आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ लगा देंगे तो शायद थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं टेम्पररी वो उसमें रख सकते हैं। बट अभी दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि भाई हम रहते हैं इंडिया में, ठीक है ना भाई। देखो यूएस में और फॉरेन में उस जगह पे क्या है कि आप जो है भाई वो खुद ये सब करते हैं वहाँ पे, है ना। तो भाई फॉरेन में कैसा है कि आप कारपेंटर आप खुद हो, है ना। इलेक्ट्रिशियन आप खुद, आपको छोटा मोटा हर काम आता है इलेक्ट्रिक का। आपको अगर आपकी गाड़ी खराब होती है तो आपको मतलब 25% आप खुद ही ठीक कर सकते हो उसको, अगर मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो। आप कारपेंटिंग का काम खुद ही करते हो घर में, ठीक है। अगर कुछ प्लम्बिंग का भी ऐसा है कि भाई थोड़ा बहुत तो आप कर ही लोगे। बट इंडिया में ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि इंडिया में इतना सस्ता है कि आपको फ़ोन करने पे वो लोग आ जाते हैं। छोटा मोटा जो काम होता है वो 50-100 रुपये में हो जाता है, इसलिए वो हम खुद नहीं सीखते। बट कारपेंटिंग का जो काम है ना भाई वो नहीं करते। आप किसी को बुलाओगे कि भाई मेरे घर पे आ जा, मेरे को एक ऐसा ये सब मारना है, यहाँ पे शेल्फ बनाना है दो, तो वो नहीं आएगा भाई, वो आपको लटकाएगा, है ना। क्योंकि उसके लिए वो बहुत छोटा काम है, वो बता भी नहीं पाएगा कि वो उसके कितने पैसे हुए। कॉस्टिंग भी आप बिठा नहीं पाओगे, कुछ नहीं होगा। तो ये जो कारपेंटिंग वाला जो काम है ना भाई छोटा बहुत, वो नहीं होता है। तो हमको खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम लोगों को लकड़ी लाना है, स्क्रू ड्राइवर लाना है, वो सब तो है नहीं। तो कुछ और जुगाड़ देखते हैं, क्योंकि मेरे पास एक चीज़ पड़ी है पुरानी जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, किसी और चीज़ के लिए आता है। अब करते हैं। सो लेट्स सी भाई, उसको ढूंढना पड़ेगा वो बॉक्स को, क्योंकि वो टेम्पररी जो बॉक्स हम लोग चिपकाते हैं कुछ रखने के लिए, वो वॉल पे चिपकाने वाला है। तो लेट्स सी, देखते हैं उसको ढूंढना पड़ेगा मिलता है कि नहीं, कहाँ पर होगा। शायद ये रूम भी बहुत मैसी पड़ा है भाई, यहाँ पे कहीं भी तो रखा हुआ है। यही हो सकता है। ठीक है। सो गाइस बॉक्स तो यही है, इसको खोलते हैं, इसमें से निकालते हैं क्या है इसमें। टेम्पररी ये हो जाएगा भाई, लग तो जाएगा, इसमें से लग जाना चाहिए, यूज़ तो आ जाएगा इसको भाई। ऐसे लगा सकते हैं तो इसमें कुछ टेम्पररी चीज़ें रख सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। छोटी मोटी चीज़ें जिसका ज़्यादा वेट ना हो, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखते हैं लगता है कि नहीं। ये है भाई, इससे हम लोग चिपका सकते हैं। मतलब ये जो है उसका वो लॉक है, और उसको हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं और इसको चिपकाना पड़ेगा। अब ये कितनी देर तक चिपकेगा वो पता नहीं मेरे को भाई, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी कैसी आती है अपने को पता नहीं। लेट्स सी, चेक करते हैं।
बट भाई देखना पड़ेगा इसका। हो गया भाई। तो भाई ये काफी टाइम से पड़ा हुआ था, मतलब वो जैसे बोलते हैं ना कि भाई रखा हुआ सांप, मरा हुआ सांप भी कभी कभी काम आता है, तो ये वैसे ही हुआ। एक्चुअली ये था तो वॉशरूम के लिए भाई, बाथरूम के लिए, बट उसमें तो अब ज़रूरत है नहीं, तो अब ये पड़ा था, तो कहाँ यूज़ करेंगे भाई, कहीं ना कहीं तो यूज़ करना पड़ेगा ना। गुजराती लोग हैं भाई, वेस्ट तो जाने नहीं देंगे चीज़ें, है कि नहीं। गुजराती होने का कोई तो मतलब। इसको साइड में लगा देते हैं भाई। सही है भाई। यहाँ पे सो गाइस ये हो चुका है भाई रेडी, ये परफेक्ट है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे पेन वगैरह, तो वो यहाँ पे हम तुरंत ऐसे रख सकते हैं भाई, कुछ भी मतलब ऐसे, जैसे ये वायर भी हो चुका है, पेन भी हो चुका है, तो ऐसे तुरंत रख सकते हैं, तुरंत ले सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें तो रख ही सकते हैं यहाँ पे। फाइनली आइडिया काम कर लिया है भाई, तो यही था आज का हमारा प्रोडक्टिव डे का एक उदाहरण, कि भाई कुछ प्रोडक्टिव किया है आज, तो वो यही है। बाकी लक तो अभी कितने दिन टिकेगा वो उस पे है, क्योंकि इसका जो ग्लो आता है ना भाई, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है, जहाँ तक मैंने सुना है और देखा भी है थोड़ा बहुत। बट लेट्स होप ये टिके रहे जीवन में आगे तक, बाकी चीज़ों की तरह बिखर ना जाए, टिके रहेगा। ठीक। सो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही भाई, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा कुछ। तो ये डे 3 था, इसको हम खाली नहीं जाने देते। मैं अभी सोच रहा था कि भाई मैं क्या ही ब्लॉग करूंगा, मतलब 2 दिन तो मैंने कर लिया है, और मैं क्या करूंगा, और मुझे याद आ गया भाई मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि ये अभी मेरे को बहुत ज़रूरत भी थी। सो काम हो गया है भाई। आई होप आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हो गए। वापस से शुरुआत की है, थोड़े ट्रैक बनाने के लिए थोड़े दिन और लगेंगे, बट डेफिनेटली हम लोग प्रोडक्टिव और अच्छे ब्लॉग बनाएंगे। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।